ये धर्म के नाम पर जहाँ जहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा आज की तारीख में धर्म की सबसे ज़्यादा प्रचार, उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंसान दुखी। इसके कारण आप क्या समझते हैं? इसके कारण तो यही है कि अपनी समझ से ज़्यादा अपनी अत्याधिक इच्छाएं पालना, उसमें आत्मा विल पावर आपकी वीक होती है और मन जागृत होता है। और जितना मन जागृत होगा और अत्याधिक इच्छाएं आप पालोगे तो दुख का कारण यही है। आत्मा को मजबूत करने का क्या माध्यम हो सकता है, क्या तरीका? आत्मा को मजबूत करने का तो सही कर्म करना ही है और बेअनचाही इच्छाओं से बाहर निकलें। मन की मौत होगी, आत्मा जागेगी। पूजा पाठ से कभी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जैसे लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे हमारी आत्म शक्ति बढ़ाने का कोई विषय नहीं है। हम सही कर्म करें जिससे हम अंदरूनी तौर पे संतुष्ट हों, तो हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी लोग जो आए हुए हैं, ये ज़्यादातर एक लोगों का है कि भाई भूत है, प्रेत है, इस टाइप की जो है बीमारियों को लेकर के लोग ज़्यादातर आते हैं जी। तो इसमें जो है आपके पास आने वालों के लिए क्या संदेश है, क्या इसमें वास्तविकता है? वास्तविकता है ही, एक इंसान है, ये तो एक बॉडी स्ट्रक्चर है, और जो हमारे को ऑपरेट कर रहा, जो हमारे को चला रहा, वो है आत्मा, जिसको आप विल पावर कर रहे हो। हमारी पूरी बॉडी को वाइब्रेट करती है। और जैसे हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कुछ भी है, ये हमारे शरीर के लिए एक एनर्जी है। पर जो हम श्वास क्रिया के द्वारा श्वास ले रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, वो विल पावर को ठीक रखती है। पर हमारी विल पावर, जैसे मैंने बताया, कर्म गलत करते हैं लोग, उल्टे सीधे कामों में चले जाते हैं, और अंदरूनी तौर पे हम खुद अपने आप को एक गिरा हुआ महसूस करते हैं, उससे विल पावर हमारी डाउन होती है। तो जिसकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है, उसके ऊपर बुरी शक्तियाँ प्रभावशाली हो जाती हैं। जैसे एक इंसान है, उसके मरने के बाद उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और उसकी विल पावर वीक थी, वो मुक्त ना हो सकी, ना मोक्ष पा सकी, और वो जिन इच्छाओं में मरी थी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकती है, और किसी भी आदमी के शरीर में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए चली जाती है। तो उसको भूत कहते हैं। जब मरने के बाद जो बोलेगा जो गुजर गया भूत, तो सच्चाई है, ये वहम नहीं है। तो इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका हो सकता है? इससे छुटकारा पाने का तरीका तो जगह जगह चौकियाँ लगी हुई हैं, जो लोग अनुष्ठान करवाते हैं, कुछ कुछ कहीं कहीं पे अपने दरबारों में, जहाँ की मान्यता है। कोई किसी दरबार से जुड़ा हुआ, कोई किसी से, ऐसे भक्त लोगों की बात कर रहा हूँ, लोगों की बात, आम लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। जो लोग दरबार चलाते हैं, अपना कुछ नहीं ले रहे, वो कहीं कहीं बड़े दरबारों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जो संगत जोड़ते हैं, संगत बोलते हैं उसको ये लोग, उन लोगों के किसी के भंडारे बोल देते हैं, किसी का कुछ बोल देते हैं, वहाँ ले जाके प्रसाद लगवाते हैं। जो भी वहाँ पे शक्ति बैठी है, मैं तो किसी का निरादर नहीं कर रहा, वो शक्तियाँ भोग लेके, जब कोई आदमी कहीं दरबार में ले जाके आपसे भंडारे करवा रहा, आप एक उसने ये रख दिया कि आप ये प्रसाद वहाँ पे लगाओगे, और जब आप वो प्रसाद वहाँ पे लगाते हो, तो वो शक्ति आपकी बीमारी को ठीक कर रही, ठीक नहीं कर रही, अंडर प्रेशर कर रही, तो वो भोगी हुई ना शक्ति। आप जवाब भी दे दो साथ में। नहीं, हम तो जवाब लेने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सवाल मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ, हम अपने दर्शकों तक तो मैं दर्शकों को कह रहा हूँ, जो हाँ। शक्ति भोग खा के, प्रसाद खा के आपको शांति प्रदान कर रही, तो आपकी बीमारी अंडर प्रेशर हो रही है ना। खत्म करने का क्या है, ये नहीं कह रहा कि यहीं पे शक्ति है। ऐसे बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, जो जैसे आए थे इस दुनिया से वैसे ही चले गए, क्योंकि उन्होंने साधना करके शक्तियाँ पैदा की थी। उस रास्ते पे लोगों को चलाने का पूरा प्रयास किया गया, पर लोग सुख, शांति, अय्यासी, उल्टे कामों में बड़े हुए हैं। ये आस्था के आदमी नहीं है, ना ये साधना पे चलेंगे, ना सिद्धि पे चलेंगे। इनको शारीरिक सुख चाहिए, और शारीरिक सुख के चक्कर में जो पड़ेगा, वो आत्माओं से, इन बुरी बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। वो इसी में उलझा रहता है, शारीरिक सुख, धन कमाना, ये कमाना, ये और ले लिया, वो ले लिया। अब काफ़ी लोग, मैं ही ले लूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 17-18 हज़ार परिवार शक्तिपात हैं, यानी कि 1 लाख से आदमी ज़्यादा मैंने शक्तिपात कर रखे हैं। पर जब मैं कहता हूँ भाई उस दिन ये यज्ञ है, ये होना है, इतवार को दरबार लगता है,
भगवान मैं ये नहीं कहता यही बैठा है, भगवान तो आपके घर में भी है, खेत खलियान में, जंगल में, नाली में, नदी में, गंगा में, यमुना में, हर जगह विराजमान है वो तो। पर ये जो सिद्धि मिली गोरक्षनाथ जी का मुझे साक्षात्कार हुआ, ये उसका एक केंद्र है। अगर कहीं कमी पेशी है तो हम लोगों को समझाते हैं, पर मैं उन लोगों को कहता हूँ, ऐसे इतवार को दरबार लगता ही है, उन लोगों का हमेशा मुझे एक जवाब मिलता है, देखूंगा जी टाइम मिल गया तो, काम बहुत है जी, जरूरी है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ उन लोगों को जो भी ये सुन रहे हैं वो यहाँ से तो पलायन कर जाएं, क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे भीड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ज़िंदगी में चाहे 10 परिवार जुड़े, वो समर्पित हों भगवान को, जो साधना कर सकते हैं, शारीरिक सुख नहीं, आत्मिक सुख। अगर आप अंदर से सुखी हैं तो जीवन सुखी हो जाएगा, गलत चीज़ें अटैक नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा कि इनसे छुटकारा कैसे मिले, इसी बात पे ये बात मैंने कही है। इनसे छुटकारा जब मिलेगा जब आपकी आत्म शक्ति मजबूत होगी और आप शारीरिक सुख ना लेने आए, आत्मिक सुख में डूबने की कोशिश करें, तो इन चीज़ों से छुटकारा तो अपने आप ही मिल जाएगा।